हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ई मेंस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में। तो त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कौन सी त्रिकोणीय संख्या किस नंबर पर आती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आज हम फेस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणीय संख्या यानी कि ट्रायंगुलर नंबर को त्रिभुज संख्या भी कहा जाता है। जिस संख्याओं से त्रिभुज का निर्माण होता है उन्हें हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। जैसे कि एक, फिर इसके बाद में ये देखो त्रिभुज बनता है, फिर इसके बाद में हम और जैसे एक के बाद दो आया तो अब दो के बाद तीन आ जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज कुछ आगे बढ़ती रहती है और यहां पर ये 4 हो जाएगा और अगली वाली सीरीज में इसमें 5 और प्लस कर देंगे, फिर 6 प्लस कर देंगे। इस तरह से ये त्रिभुज बनते जाएंगे और इन्हें ही हम त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो ये 1 होता है, ये 1 2 3 होता है। अगर इसकी हम बात करें तो 6 होता है, फिर इसकी अगर हम बात करें तो 10 होता है, फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो 15 21 और आगे ये सीरीज बढ़ती जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 3 आता है, जैसे कि ये 2। फिर 3 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो 6 आता है, जैसे कि ये 3। फिर 6 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं जैसे कि ये तो 10 आता है। फिर ऐसे में 5 जोड़ूंगा, फिर ऐसे में 6 जोड़ूंगा, फिर 7 8 9 और ये चलता रहेगा। अगर हम बात करें पहली त्रिकोणीय संख्या की, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या या पहली त्रिकोणीय संख्या, तो पहली त्रिकोणीय संख्या 1 होती है। यानी कि त्रिकोणीय संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। इसके बाद इनकी सीरीज कुछ इस तरह से 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 और आगे तक बढ़ती रहती है, निरंतर ये चलती रहती है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर प्राकृत संख्याओं का योग भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहली प्राकृत संख्या मतलब एक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा 1, 2 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा 1 और 2 3, 3 प्राकृत संख्याओं का योग 6। ऐसे ही 10 प्राकृत संख्याओं का, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, योग कितना होगा 55। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म्स से हम प्राकृत संख्याओं का योग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि त्रिकोणीय संख्याओं में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो त्रिकोणीय संख्याओं में क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके होता है कि स्थान पर आधारित, जैसे कि 15वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी, 20वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी, 36 कौन से नंबर की त्रिकोणीय संख्या है स्थान पर आधारित। ये पहले टाइप है। दूसरा टाइप आपसे त्रिकोणीय संख्याओं का योग पूछा जाता है कि पहली 15 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 40 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा। और तीसरा जो टाइप है वहां पर आपसे औसत पूछा जाता है, जैसे कि पहली 10 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन यानी कि स्थानों पर आधारित। तो अगर हमें किसी भी स्थान की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें 15वीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी हो, 20वीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी हो या फिर कोई सी भी त्रिकोणीय संख्या निकालनी हो, तो उसका एक बहुत ही शानदार सा और स्वीट सा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है देखिए, जैसे कि फॉर्मूला है हमारा NV त्रिकोणीय संख्या। तो अगर हमें nवें स्थान की त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा Tn n+1/2। ये वही फॉर्मूला है जो प्राकृत संख्याओं के योग में काम आता है। अगर हम बात करें तो यहां पर n है आपका स्थान, प्लेस,
जैसे कि 15वीं त्रिकोणीय संख्या, हमें 15वें नंबर की त्रिकोणीय संख्या चाहिए, तो वहां पर हम n की जगह 15 लिखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 15वीं त्रिकोणीय संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा T15 बराबर 15 इंटू 15 प्लस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 16/2 आएगा। इसको काटेंगे तो ये 8 15 इंटू 120 होते हैं। तो हमारी 15वीं त्रिकोणीय संख्या 120 होगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। तो 10वीं त्रिकोणीय संख्या के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे T10 बराबर 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद 10 इंटू 11/2। इसको हम काटेंगे तो यहां पर हमारा 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, यानी कि 10वें नंबर की जो त्रिकोणीय संख्या है वो 55 होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 50वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है। तो हमें यहाँ पर 50वें नंबर पर आने वाली त्रिकोणीय संख्या के बारे में बताना है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा T50 बराबर 50 इंटू 50 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51/2। जब हम इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25 होता है, कैरी 2 जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, और 2 कैरी वाला 127 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1275। तो दोस्तों हम किसी भी नंबर की, किसी भी स्थान की, किसी भी प्लेस की कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा n+1/2। तो दोस्तों अब हम हमारे अगले टाइप के बारे में बात करें तो अगला टाइप है हमारा योग। यानी कि अगर हमें पहली 10 त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना हो, या फिर हमें पहली 20 त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना हो, या फिर पहली n त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना हो, तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का योग। अगर हमें योग निकालना है तो योग निकालने का एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला देखो दोस्तों, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। अच्छे से देखना, गलती मत करना। यहां पर n+2 है, कई लोगों को लगता है 2n+1 होगा, जो कि नहीं है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है प्रथम n त्रिकोणीय संख्याओं का योग जो निकल कर आ रहा है वो है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। अगर हमें कभी भी योग निकालना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि पहली 10 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो यहां पर हम बात करें तो पहली 10 यानी कि n की वैल्यू जो है वो है 10। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो 10 प्लस 1 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, वो ये है लगातार आने वाली 3 प्राकृत संख्याओं के गुणा करने पर उसमें हमेशा 6 का भाग जाता है। किसी भी 3 प्राकृत संख्या जो लगातार हैं, अगर हम उनको गुणा करते हैं तो उसमें निश्चित ही 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर हमारा 10 इंटू 11 इंटू 12 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। 11 इंटू 2 22 होता है, और 22 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो पहली 10 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत 220 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 50 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा। हमें पहली 50 त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। तो 50 n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 52/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 17 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 22,100।
100। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टाइप 3। टाइप 3 में हमसे औसत पूछा जाता है कई बार कि त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं और वो देखिए दोस्तों, औसत का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बचपन से हम ये फॉर्मूला, हमें अगर एवरेज में कुछ आता है तो ये फॉर्मूला है जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो हम इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। हमें त्रिकोणीय संख्याओं का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। और अभी हमने देखा था उनका योग निकालना। तो योग कैसे निकाला जाता है? n+1 n+2 अपॉन 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा योग निकालने का फॉर्मूला है। अगर मेरे पास योग आ चुका है तो मैं उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दूंगा तो मेरा औसत निकलकर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राशियों की संख्या जो है वो हमारी n है, तो हम इसमें n का भाग दे देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकलकर आ जाएगा। n से n कट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला जो औसत निकालने का है वो हो जाएगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। बस इतना सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है औसत निकालने का, पहली n त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा कि पहली 16 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 16 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर n की जो वैल्यू है हमारी वो है 16। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 इंटू 18। 16 और 1 17 और 16 और 2 18। जब हम इसमें 6 का भाग देंगे तो 18 में जब हम 6 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 3 आता है और 17 को 3 से गुणा करते हैं तो 51 आता है। तो पहली 16 त्रिकोणीय संख्याओं का जो औसत होगा वो 51 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पहली 25 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। तो अगर हमें पहली 25 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत निकालना तो फॉर्मूला आपको पता ही है n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर हमारी n की वैल्यू 25 हो जाएगी और फॉर्मूला हो जाएगा 25 + 1 इंटू 25 + 2 डिवाइडेड बाय 6। यानी कि 26 में मुझे 27 से गुणा करके 6 का भाग देना है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 2 से 3 बार, ये जाएगा 13 बार, ये 3 से जाएगा 9 बार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 9 117 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों त्रिकोणीय संख्याओं में हमने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय संख्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती है जिनकी शुरुआत 1 से होती है और ये चलती रहती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।